तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपने इस लेक्चर में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव होती है। पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ को देखते हैं। ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है। ये हमारे पास इसका एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसने इस पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट की है और मूव करता करता इस पॉइंट तक इससे पहुंच गया, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने मूव किया है। मैं सपोज इसको ओ का नाम दे देता हूं और इस पॉइंट को ए का नाम दे देता हूं। तो एक ऑब्जेक्ट ने ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक मूव किया है अपनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जिसे मैं यहाँ पर वी आई रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी इनिशियल वेलोसिटी। फिर ओ पॉइंट तक पहुँचने के बाद इसने अपनी वेलोसिटी में तब्दीली लाई है। जैसे वेलोसिटी में तब्दीली लाई है तो एक्सेलरेशन पैदा हो गया है और ये इस पॉइंट तक पहुँच गया है, जिसे मैंने बी का नाम दे दिया है। तो एक बार फिर देख लें, एक ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया है अपनी इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ। इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद इसने अपनी वेलोसिटी में तब्दीली लाई है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो गया है। अब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं। अब मैं इस पॉइंट को लेट्स सपोज डी का नाम दे देता हूं और इसे सी का नाम देता हूं। तो ये हमारे पास क्या फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि तीनों इक्वेशनों के लिए ग्राफ और थ्योरी सेम है। तो हम थ्योरी यहाँ पर लिखते हैं इसकी कि लेट अ बॉडी इज मूविंग विद initial velocity vi from point O to A। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसने O पॉइंट से A पॉइंट तक मूव किया है अपनी इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ। It change its direction and acceleration is produced। ये अपनी डायरेक्शन में तब्दीली लाता है, मीन्स के वेलोसिटी में तब्दीली लाता है और फिर एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। आफ्टर सम टाइम t its final velocity become vf। कुछ टाइम t के गुजरने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास vf के बराबर हो जाती है। ये हमारे पास था इसका थ्योरी और ग्राफ। अब हम इसको मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेरिवेशन यहाँ पर S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम। हमारे पास डिस्टेंस बराबर आ रहा है एरिया ऑफ ट्रापीजियम, मीन्स के किसी भी ऑब्जेक्ट में ट्रापीजियम की शेप में डिस्टेंस तय किया, ये इस तरह से।
अब S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम, हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होता है। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास लेंथ क्रॉस विड्थ और लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ के बराबर होता है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 1/2 लेंथ क्रॉस विड्थ के बराबर होता है। अब देखिए रेक्टेंगल में हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ क्या है हमारे पास OC है, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ S इज इक्वल टू OC क्रॉस और विड्थ हमारे पास क्या है OA है, प्लस 1/2 इंटू, आप रेक्टेंगल ट्रायंगल में देखें, सॉरी ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें लेंथ हमारे पास क्या है AD है, क्रॉस विड्थ हमारे पास क्या है BD है। अब S इज इक्वल टू OC हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, मज़ीद टाइम के बराबर है, तो यहाँ पर मैं T पुट कर देता हूँ, और OA हमारे पास VI यानी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, प्लस 1/2 इंटू AD हमारे पास मज़ीद OC के बराबर आ जाएगा, मीन्स AD इज इक्वल टू OC, और OC हमारे पास फिर टाइम के बराबर है, तो यहाँ पर मैं T पुट कर देता हूँ, क्रॉस BD, जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में स्लोप लिया था, तो BD हमारे पास स्लोप के हिसाब से AT के बराबर आ जाता है, तो S इज इक्वल टू VIT बन जाएगा, यानी VI क्रॉस T इज इक्वल टू VIT, प्लस 1/2 T क्रॉस AT, तो AT स्क्वायर, तो S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम के बराबर लिया, फिर एरिया ऑफ ट्रापीजियम एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास लेंथ क्रॉस विड्थ के बराबर है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 1/2 लेंथ क्रॉस विड्थ के बराबर था। अब लेंथ हमारे पास रेक्टेंगल की OC क्रॉस विड्थ हमारे पास OA के बराबर थी, प्लस 1/2 ट्रायंगल की लेंथ हमारे पास AD क्रॉस विड्थ हमारे पास BD के बराबर थी। अब S इज इक्वल टू T क्रॉस VI, तो VIT प्लस 1/2, और यहाँ पर AD हमारे पास टाइम के बराबर था, क्रॉस BD हमारे पास स्लोप लिया था, तो AT के बराबर आया था, तो S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और इसी तरह S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है।